जय सिया राम। जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की पूजा आराधना से, हनुमान जी की कृपा से इस जीवन में सब संभव है और भक्तों के हृदय में ये विश्वास और कैसे प्रबल हो, यही हमारी कोशिश है। इसलिए नित्य हम ऐसे साधकों से मुलाकात करते हैं जो हनुमान जी की साधना में दिन रात लगे हुए हैं। ऐसे ही एक परम साधक हमारे सामने उपस्थित हैं, आदरणीय पवन कुमार मिश्रा जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय श्री राम। और पवन कुमार मिश्रा जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हनुमान जी के बहुत अच्छे साधक हैं। लिविंग हनुमान, इन्होंने हनुमान जी की साधना को लेकर एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है। और पिछली बार आप में से बहुत सारे भक्तों ने जो वीडियो देखा था जिसमें पवन कुमार मिश्रा जी को सुना था, उसमें से आप लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया था। और एक बात जो आपने महत्वपूर्ण बताई थी, जिसमें आपने कहा था कि हनुमान जी तो कर्म के नियमों को लांघ कर भी बहुत कुछ दे देते हैं। आज इस बात का जिक्र हम इसलिए भी कर रहे हैं कि जिस विषय पे आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, इसी से जुड़ा हुआ वो विषय है कि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। ये अष्ट सिद्धियाँ और नौ निधियाँ हनुमान जी किसे प्रदान करते हैं? वो तो दाता है। हम पात्र कैसे बने? अष्ट सिद्धियाँ नौ निधियाँ क्या हैं, संक्षेप में ये भी आज गुरु जी बताएंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से। नमस्ते जी। और आपसे बात हो रही थी तो बहुत अच्छे विषय के बारे में आपने सुझाव दिया कि अष्ट सिद्धियाँ की बात हम लोग करते हैं, नौ निधियों की बात करते हैं। आठों और नौ की तो छोड़ दीजिए, एक भी मिल जाए जीवन में तो कल्याण हो जाए। ये है क्या और कैसे हनुमान जी प्रदान करते हैं? हाँ, सबसे पहली बात यह है कि हमको ये समझ बनानी पड़ेगी कि ये जो अष्ट सिद्धियाँ हैं, नौ निधियाँ हैं, कान में जब ये बात पड़ता है तो लगता है जैसे कि ये कोई महापुरुष होते होंगे, कोई हनुमान तुल्य कोई चेतना, कोई शक्ति होती होगी, उनके पास ये होती है। हमारे लिए तो उसका कोई लेना देना नहीं, कि हमारी तो वो कभी स्तर बनेगा ही नहीं कि हमें अष्ट सिद्धि नवनिधि मिलेंगी। ना हम सोचते हैं, हम सोचते भी नहीं है। हम कितने सोचते हैं घर बन जाए, मकान बन जाए, बच्चों की शादी हो जाए, कुछ पैसे वैसे आ जाए, हम तो वहाँ तक जा ही नहीं पाते हैं। तो कोई ये प्रश्न ही नहीं पूछता कि वो अष्ट सिद्धियाँ क्या हैं। उससे पहले ये प्रश्न उठता है कि माता जानकी, पृथ्वी स्वयं, पृथ्वी रूपा, उनको क्षमा भी कहते हैं, पृथ्वी का एक नाम क्षमा है। तो पृथ्वी रूपा जो माता हैं, उन्होंने हनुमान जी को ये वरदान दिया कि तुम इन अष्ट सिद्धि और नव निधियों के दाता हो, बन जाओ, हो जाओ। दाता देने वाला, देने वाला। ये नहीं कि तुम अष्ट सिद्धि नवनिधियों को भोगने वाले बनो, अष्ट सिद्धि और नवनिधियों को देने वाले बनो। तो सबसे पहला जो इसमें बात आता है कि हम में जितना जितना दाता का गुण आता जाएगा, देवतापन जिसको कहते हैं, देने का गुण आता जाएगा और लेवतापन का गुण कम होता चला जाएगा। जितनी जितनी हमारे में दान की वृत्ति, और दान की वृत्ति इस रूप से नहीं कि मैं दान कर रहा हूँ, इस रूप से कि ये तो मेरा कर्तव्य है, ये तो मेरी जीवन है, मुझे तो सेवा करना ही है, यही मेरा जीवन है। जब दान हमारे लिए इतना स्वाभाविक हो जाए, चाहे वो धन का दान हो, श्रम का दान हो, अपने गुणों का दान हो, अपने मुस्कुराहट का दान हो, अपने वाणी का दान हो, एक आलिंगन का दान हो, कोई भी प्रकार से देने की वृत्ति जब पूर्णतः प्राकृतिक हो जाएगी, मेरी अपनी हो जाएगी, तो हम कहेंगे कि हमारे में अष्ट सिद्धि नवनिधियों को लेने की एक पात्रता का एक अंश बना, बहुत महत्वपूर्ण अंश बना, लेकिन बना जरूर। तो इसमें दो प्रश्न उठते हैं। एक तो अपने पात्रता का निर्माण कैसे हो ताकि हनुमान जी उसमें डाल सकें। वो तो देने वाले ही हैं, दे ही रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पात्र छिद्रयुक्त हैं, अगर पात्र सोचिए चाय छन्नी की तरह है, तो उसमें अमृत भी डलेगा तो नीचे ही जाएगा। तो हमारी पात्रता कैसे हो, कैसे सुयोग्य पात्र बने ताकि हनुमान जी हमें अष्ट सिद्धि नवनिधि डाल दें। ऐसा माना जाता है हनुमान जी 7000 वर्ष पूर्व पृथ्वी पर हनुमत रूप से अवतरित हुए। रुद्र हैं, शिव हैं, वो तो सदैव हैं, फिर भी एक समय दे। तो 7000 वर्षों में क्या उन्होंने किसी को नहीं दिया होगा? जरूर दिया होगा। बिल्कुल। और अगर दिया होगा तो किसको दिया होगा? कोई ना कोई तो पात्र होगा, है ना? और क्या हमारी प्रार्थना में हनुमान जी से हमारी ये विनती होती है कि भगवान हमें बताइए हम कैसे पात्र बने कि हमें
आपसे अष्ट सिद्धि और नवनिधि मिले। एक तो ये बात है, बड़ी लंबी, बहुत लंबा विषय है और कई घंटों इसके विषय में हम लोग, पात्रता के ही विषय में हम लोग बहुत देर तक चर्चा कर सकते हैं और बहुत कुछ उसमें एक साझा समझ बनने की आवश्यकता है, वो बन जाएगी, लेकिन उसके लिए उतना ही समय चाहिए होगा। दूसरा बात है कि अष्ट सिद्धि हैं क्या। तो साधारणतः अष्ट सिद्धियों का नाम कुछ लोगों ने, जिन्होंने थोड़ी कोशिश करी होगी तो उन्होंने सुना जरूर होगा। वो है अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व। सुनने बड़े टेढ़े मेढ़े शब्द लगते हैं बड़े आसान। अणिमा, अणिमा का अर्थ होता है, अणु से ये शब्द बना, अणु। तो अणिमा का अर्थ हो गया बिल्कुल छोटा बन जाना, छोटा बन जाना, सूक्ष्म रूप धरि से ही दिखावा। तो उन्होंने वहाँ पर अणिमा सिद्धि को दिखा दिया। वो पहले से सिद्ध ही थे। हमको तो ये समझ में आता है कि हनुमान जी को सारी सिद्धियां पहले से ही थी। सीता माँ ने कहा कि अब तुम इसके दाता बन जाओ। देखिए अंतर आप समझ रहे। अष्ट सिद्धि नवनिधि हनुमान जी को दिया ऐसा नहीं, हनुमान जी को वो चाबी दे दी कि तुम अब इसके दाता बन जाओ, क्योंकि उनको तो सिद्धि पहले से ही प्राप्त थी। तो अणिमा छोटा बन जाना, महिमा बड़ा हो गया, विकट रूप धरी लंक जरावा, बड़ा सा स्वरूप ले लिया। गरिमा भारीपन, पहाड़ की तरह पैर रख दिए, कोई हिला नहीं सके, कोई ठेल ना सके, अपने स्थान पर जमे रहना, टिके रहना, टिकाऊपन एक जगह पर, स्तंभ की तरह गरिमा सिद्धि। लघिमा, लघिमा का अर्थ होता है हल्का हो जाना, ताकि हम लांघ सके। हनुमान जी जब लंका जा रहे थे तो वहाँ पर उनकी लघिमा सिद्धि कार्य कर रही थी। लघिमा प्राप्ति, जो चीज़ मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाए, प्राप्ति आसान चीज़ है। प्रकाम्य मतलब अपने आप को बदल लेने की शक्ति। अपने 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 रुख को, अपने जैसे सुरसा सामने आई तो अपना स्वरूप बदल लिया, छोटा कर लिया, बड़ा कर लिया, अपने सोच को तुरंत सुरसा के सोच के साथ मिला लिया। अच्छा इसे भोजन की आवश्यकता है, चलो मैं भोजन बन जाता हूँ, मुख में प्रवेश कर जाता हूँ। खा लेगी ये नहीं कहा है, तो मैं मुख में भोजन बन के बाहर आ गया। इस तरह से कुछ एक रास्ता निकाल लेने की सिद्धि, प्रकाम्य सिद्धि। ईशित्व, ईशित्व शब्द जो है इष्ट शब्द से आया कि हमें लोगों का प्यार हो, हम लोगों के हृदय में उनके इष्ट बन सके, हम लोगों के हृदय में उनके अनिष्ट ना बने, लोगों को हमारे साथ जुड़ने में आनंद हो। क्यों हो? ताकि हमारी बात उनको समझ में आए और ताकि हम उनको प्रभु राम से मिला सकें। है तो रामदूत, तो ईश्वरत्व सिद्धि का भी कार्य राम के लिए करना है। लेकिन लोग हमारी बात तब सुनेंगे जब उनको हमसे प्यार होगा, जब हम उनके हृदय में एक स्थान बना चुके होंगे। ये भी सिद्धि है जी। और वशत्व, लोगों को वश में करना, बुरे रूप से नहीं, अपने बात करने में प्रभाव हो, बात करने में या कोई भी कार्य कर रहे हैं उसका ऐसा प्रभाव पड़े कि लोग को वो बात समझ में आ जाए और आप उनको नेतृत्व कर सकें, उनका दिशा निर्देश कर सकें, उनको उस मार्ग पे सन्मार्ग पे ला सकें। ये सारी सिद्धियां इसीलिए मिल रही हैं ताकि हम रामदूत बन सकें, ताकि हम लोगों को प्रभु राम के चरणों में ले जा सकें। अच्छी बात है। अब ये सिद्धियां तो बड़ी बड़ी लगती हैं कि हम तो हनुमान जी की तरह छोटे नहीं बन सकते। नहीं, दूसरे स्तर पर सोचेंगे, ये कहने की बात हुई। मानवीय स्तर पर तो छोटे होने का मतलब हो गया विनम्रता का भाव। हम छोटे से भी छोटे हो जाएं। हमारे पास जमादार भी है तो उसको नमस्ते करके पूछें कि आप ठीक हो। अपने आप को बहुत विनम्र कर लेना, अपने आप को सबसे पीछे रख लेना। हम लोग को हमेशा ये चाव रहता है कि हम VIP पास बनवा करके जल्दी से दर्शन कर लें। कई लोग ऐसे कहते हैं कि भाई काशी में हमारे जानने वाले हैं, पैसा देंगे तुरंत दर्शन हो जाएगा, क्योंकि हम तो भैया हमारा सारा इंतजाम रहता है। तो इसमें इस भाव में अणिमा सिद्धि नहीं हो सकती। अणिमा सिद्धि इस भाव में आएगी।
तो यह भाव बन जाना, छोटा बन जाना, विनम्रता का भाव। जी जी, कृत्य कृत्य मातु आज बस वो जितनी विनम्रता, एक तो ईश्वर के सम्मुख, और एक हो गया जो छोटा है, एक गली का कुत्ता है उससे भी छोटे, कि क्या उसको कोई चीज़ की तकलीफ हो, उसको कुछ कर सके, उसके लिए कुछ कर सके, उससे भी विनम्र। जैसे पूर्ण रूप से सेवा भाव हो जाना, पूर्ण रूप से दास भाव होना। चाहे प्रकृति में कोई भी प्राणी है, मैं उसका दास ही हूँ, मेरे से उसको कैसे लाभ पहुँचेगा, यह भाव। जब इस भाव को हम लोग, इस भाव की साधना करते हैं, इस भाव पर जब हम संयम करते हैं, संयम करते हैं, तो जाकर के हमको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तब हमारे में वो पात्रता आएगा कि हनुमान जी हमें शरीर रूप से भी छोटा हो जाने की शक्ति दे देंगे, वो सिद्धि अपने आप आएगी। अणिमा महिमा सिद्धि, बड़ा से बड़ा बन जाना। अब बड़ा से बड़ा तो हम 5 फुट 6 इंच के हैं, तो हम कितने बड़े हो जाएंगे। तो बड़ा से बड़ा यहाँ पर यह भी मनोभाव की सिद्धि है कि मैं इतना बड़ा हूँ, इतना विशाल हूँ कि ये सब कुछ मैं ही हूँ और ये मेरे ही हैं, मैं सबका हूँ और सब मेरे ही हैं। इतना बड़ा वसुधैव कुटुंबकम की सिद्धि। जब वसुधैव कुटुंबकम की सिद्धि करेंगे तो महिमा सिद्धि के पात्र बन जाएंगे, वहाँ कृपा हो जाएगी जी। तो इस प्रकार से अपने आप भी विचार करना है। इसी तरह से अणिमा सिद्धि, एक तो वह विनम्रता, वो एक मनोभाव के स्तर पे। ध्यान के स्तर पे क्या हम यह देख पा रहे हैं कि जो भी पौधे हैं और जो मेरा शरीर है, सब में वही जीवाणु हैं। उनके और अणुभाव में जाएंगे, जिसको मैं एटम कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं, सब में वही समानता है। हर चीज़ को हम अणुरूप में ही देख रहे हैं, अणुदर्शन। तो हम अणुवैज्ञानिक बन जाएंगे, हम अणुविज्ञान को जानने लग जाएंगे और वो हमको प्रकट हो जाएगा, अणिमा सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो किसी भी चीज़ को हम समझ पाएंगे, हमको उस चीज़ में प्रवेश मिल जाएगा। जब वो छोटे बने तभी सुरसा के मुंह में गए। तो हमारी विनम्रता एक जगह पर है, लेकिन अनुभव से किसी भी विषय वस्तु में हमको प्रवेश मिलता है, हम उसके अंदर तक जा सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। अणिमा, महिमा, इसी तरह से गरिमा, अपने साधना पर इतने भारी तरह से, जिसको हम लोग कहते हैं जड़ित रहना। गरिमा सिद्धि को कह सकते हैं कि जैसे एक पेड़ जड़ से इतना मजबूत होता है कि कैसा भी तूफान आ जाए तो हिलेगा नहीं। अब सारा का सारा बात जो आप कह भी रहे थे, थोड़े विश्वास के विषय में चर्चा थोड़ी सी आपने शुरू करी थी, तो विश्वास हमारा जड़ित हो, वो हिले ना, वो हो गई गरिमा सिद्धि। जैसे वो विश्वास हमारा पूर्ण संपूर्ण हो जाएगा, गरिमा सिद्धि के हम लायक हो जाएंगे, हमारी योग्यता हो जाएगी। हाँ, लघिमा, हल्के हो जाना। कितना भी भारी हमारे पास कोई समस्या आ गया जीवन का, लेकिन वह समस्या हल्का है, माने छोटा हो गया, और हम इतने हल्के हो गए कि हम उस समस्या को ऊपर से देखने लग गए, तो पहाड़ हमें छोटा दिखना शुरू हो गया। जो यह सिद्धि होती है कि यह सिद्धि नहीं, यह साधना है कि कोई भी समस्या है हमारे जीवन की, हम उस समस्या में लघिमा के साधना से हम उस समस्या के ऊपर उठ करके उस समस्या को ऊपर से नीचे देखने लगे, हम हल्के हो गए। हम कोई भी क्रोध, कोई भी पुरानी बात का बोझ लेकर के ना चल रहे हो, हम हल्के चल रहे हो। आजकल अंग्रेजी में कहते हैं ट्रैवल लाइट, हल्का चलना है। छोटा सा हैंडबैग लेकर निकल लिए। संत लोग हमेशा, उनके पास कुछ भी नहीं होता, तो जितने ही उनके पास लघिमा सिद्धि होगी उतने ही वो हल्के रहेंगे, उतने ही तब वो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी कि वो मन में सोचेंगे मैं अभी रूस चला जाऊं तो रूस में मिल जाता है लघिमा सिद्धि से। इस तरह से दो स्थानों पर एक साथ पहुंचना, या फिर एक जगह से दूसरे जगह संकल्प मात्र से पहुंच जाना। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि रूस जाना हो तो वैसे पहुंच जाएंगे, उनको ये सिद्धि रहेगी कि उनको कोई ना कोई टिकट दे देगा, चले जाएंगे उसको लेकर के, उनकी वही सिद्धि हुई। हनुमान जी के कार्य के लिए, ईश्वर के कार्य के लिए। इन कोई भी सिद्धियों को अपने कार्य के लिए प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि पतंजलि ऋषि, योग सूत्र में पतंजलि ऋषि कहते हैं कि सिद्धियों से हमें दूर हटना है। हमें उस तरह की जो सिद्धियां हैं, जिन सिद्धियों से हम अपने कार्य को करने लगे जादू करतब दिखा करके, तो वह पतन का सबसे बड़ा द्वार होता है। और जो सिद्धियों को लेकर के हम
सबका सहयोग, सबको मदद करने लगे कि वो किस तरह से अपने राम स्वरूप को समझ पाएँ, किस तरह से वो अपने हनुमत चेतना में प्रतिष्ठित हो पाएँ, तो वो सिद्धियों का सही उपयोग है। तो इस तरह से वो, इसी तरह से प्राप्ति, इसी तरह से प्राकाम्य, इसी तरह से ईशित्व, लोगों के हृदय में प्रेम से अपना जगह बनाना, इसी तरह से वशित्व। तो ये 8 सिद्धियों का सबसे पहले पूर्ण रूप से एक समझ। अच्छा, ये तो साधारण समझ है जी। इसके बाद ईश्वर कृष्ण हुए 5वें शताब्दी में ईशा के बाद, तो उन्होंने सांख्यकारी का एक कपिल ऋषि की कपिल का जो दर्शन है उसमें सांख्यकारी का नाम के एक पुस्तक में उन्होंने अष्ट सिद्धियों का वर्णन किया है। वहाँ पर वो दूसरे ज्ञान मार्ग के अष्ट सिद्धियों का वर्णन कर रहे हैं। उसमें एक सिद्धि है ऊह, पहली सिद्धि। अच्छा। जस्ट UH, ऊह का अर्थ ही ये होता है उठ जाना, जग जाना। जो सत्य, जो प्रकृति का जो सत्य है, जो इस सत्य का सत्य है, उसके प्रति जग जाना। जो मायावी संसार है, जो संसार हर समय में जिसका क्षरण हो रहा है, जो जगत हर समय में जा रहा है, गच्छति इति जगत, जो हर समय में जाया जा रहा है, तो जो तो अनित्य है उसको समझना, और इसमें जो नित्य है, जो सदैव तिष्ठ है, जो सदैव नित्य है, जो अमृत है, वह चैतन्य आत्मा, इन दोनों का भेद समझ लेना या इन दोनों के भेद के प्रति जग जाना, उठ जाना, इसको ऊह कहते हैं। ये सिद्धि है। जी जी जी, है ना। तो इसी प्रकार से उसमें शब्द की सिद्धि है, और वो सिद्धि है कि हमें अध्ययन की सिद्धि है कि हम पढ़ पाए। आज के तारीख में लोग पढ़ ही नहीं पाते, ज्ञानी अर्जन नहीं कर पाते। ईश्वर कृष्ण से एक सिद्धि कह रहे हैं। और फिर आधिदैविक, आध्यात्मिक, आधि भौतिक, ये सारे के सारे ताप जो हैं, 3 तरह के दुख, इन तीनों दुखों से मुक्ति प्राप्त होना। तो इन दुखों को पहले पहचानेंगे तब ना कि कौन सा दुख है, कि हर दुख की एक ही दवा नहीं होती, और अगर एक ही दवा हो तो भी डोज अलग अलग हो जाएगा। तो किस दुख के लिए हम कौन सा डोज दें, और उसका अभ्यास करते हुए हम उन दुखों के निवारण के प्रति सजग हो जाएं, तो पता चला कि सामने से उसके लाखों गुना गुणित होकर के हनुमत कृपा हमारा प्रतीक्षा करेगी, और मिल करके वो सिद्धि हमको, वो तो देने के लिए तैयार, उनका काम ही है हमें सिद्धि देना। जी जी। गुरु जी, आपने 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई शुरू में ही। आपने कहा कि एक तो ये देने के लिए माता जी ने दिया कि अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता अस्वर दीन जानकी माता, कुछ उनके लिए दिया, अजर अमर गुण निधि से तो हो, अजर अमर गुण निधि तुम हो जाओ, और ये अष्ट सिद्धियाँ 9 निधियाँ देना लोगों को, जो तुम्हारे भक्त हैं और जो सन्मार्ग पे चल रहे हैं। आज के संदर्भ में अगर देखा जाए तो आपने बहुत अच्छी सबकी व्याख्या की, और मुझे तो लगता है कि सबको इसकी आवश्यकता है, और पात्रता की भी आपने बातें की। तो ये अष्ट सिद्धियाँ और 9 निधियाँ भी हैं। वैसे 9 निधियों में भी काफ़ी कुछ है। ये अगर कोई व्यक्ति, अगर जो भक्त सुन रहा हो, उसको अगर संक्षेप में कहा जाए तो वो किन सद्गुणों को, किस आचरण को या किस पूजा पद्धति को अपना ले कि ये क्रमशः उसके जीवन में उतरने लगे, इसके बारे में कुछ आपका अनुभव हो तो बताएं। जी, जैसे देखिए, कहने को अलग अलग लगेंगे सब, लेकिन सबसे पहले तो पूर्ण विश्वास मन में हो कि मैं अपने उच्चतम मानवीय लक्षणों और गुणों को प्रदर्शित कर सकूं। यह मेरी कामना है कि मेरा मानव जीवन है, तो मानव जीवन मिलने पर मानवीयता का उच्चतम लक्षण प्रकट कर सकूं। अब ये तो बहुत बड़ी बात हुई। इसमें 2 कौन सी बात को पकड़ेंगे जिससे पात्रता भी बन जाएगी, और ये सारी सिद्धियां धीरे धीरे अपने सामने में आने लगेंगी, और हमें समझ में आने लगेगा कि मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ, ये सब मेरे साथ होना शुरू हो रहा है। वह कौन से 2 ही करते हैं ताकि 2 सबको याद रहेंगे, कौन से वह 2 गुण हैं या कौन से वह 2 साधनाएं हैं। तो जो महामृत्युंजय मंत्र है उसमें 2 शब्द आते हैं, एक सुगंधिम, पुष्टिवर्धनम।
हम सुगंधिम पुष्टिवर्धनम बन जाएं स्वयं, हमारा अंतर्मन सुवासित हो जाए। हमें खुद चल के अंदर जाना है, क्या मेरा मन सुवासित है? अरे सुवासित तो नहीं है, कोई बात नहीं है। एक बार हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तुरंत बदबू हट जाएगी मन की। एक बार हनुमत नाम लेते हैं, थोड़ी देर राम राम करते हैं, नाम संकीर्तन से मन सुवासित हो ही जाएगा। एक स्तर पे वो स्प्रे छींटने वाली बात हुई। और गहरा जाएंगे तो मन के साथ काम करेंगे। किस कारण से मेरे मन में कौन सा ऐसा सोच है जिसके कारण से मेरे मन में दुर्गंध आ रहा है? तो सुवासित, सुगंधिम। और सुगंधि का एक लक्षण ये होता है कि सुगंध एक जगह नहीं रहता, वो फैलता है और हवा के झोंके के विपरीत फैलता है। ये सुगंध का एक लक्षण है, एक लक्षण है। तो जैसे जीवन में विपरीत हवा चल रही हो, हमारी जो सुगंधि है वो उसके विपरीत माने दूसरों की तरफ वो फैले, मतलब कि दूसरे का जीवन भी सुगंधित हो। हमारे में जो सुख और शांति की अनुभूति है वो मेरे सामने आप बैठे हो तो आप भी अनुभूत करें, इतनी शांति की निधि हमारे अंदर हो। तो एक तो हुआ सुगंधित। हम सुगंधित कैसे बने, ये सबको अपने आप ही सोचना है। सुगंधिम, सुगंधिम, मैं कैसे हो जाऊं? पुष्टिवर्धनम, मैं दूसरों का पोषण कैसे करूं? चींटी है, कुत्ता है, कौवा है, चिड़िया है, परिवार का कोई है, परिवार के बाहर कोई है, मेरे कर्म दूसरों का पुष्टिवर्धन कर रहे हैं या नहीं कर रहे? मैं जो आज कुछ कर रहा हूं इससे किसी का पोषण हो रहा है या शोषण हो रहा है? अक्सर हमारे कर्म, अगर आप विचार करें तो हमारे कर्म अक्सर शोषणशील होते हैं। शोषण, पौधा है उसमें से फल तोड़ लो, पत्ता है उसी की सब्जी बना के खा जाऊं, अब उसको लगाऊं ना, वो तो खा जाऊं, बाजार में मिल रहा है ले लूं, और क्या लूं, और क्या मिल जाए, ये लेवतापन रहता है हमें। किसी के पास बैठे हैं, मुझे इससे क्या मिल जाएगा, है ना? आपसे इंटरव्यू हो रहा है तो मेरा ये शोषण रहेगा, भाई कितने लोग वीडियो को देखेंगे, फिर सब जय जयकार करेंगे, कितने महान। ठीक है, यह जो सोच है ये शोषण वृत्ति। हमें पोषण वृत्ति पर जाना है, स्विच करना है वहां पर। पुष्टिवर्धनम, तो पुष्टिवर्धनम जैसे दिमाग में रखेंगे ये दो शब्द, और ये हमने अपने पुस्तक में भी लिखा है कि जो त्र्यंबकम यजाम है, ये जो मंत्र है, यह मंत्र हनुमान जी का ही मंत्र है ना? ये वो त्र्यंबक 3 माँओं वाले हनुमान ही है, और किसी के 3 माँ नहीं है। अम्ब का अर्थ माँ होता है, जी जी। तो वो 3 माँ जिसके हो, अम्ब का अर्थ नेत्र भी होता है, लेकिन यहाँ पर हनुमान जी को तो इस, और अगर इस उनको रुद्रावतार माने, रुद्र ही माने, साक्षात शिव माने, तब भी यह मंत्र से हनुमान जी की पूजा, उनकी साधना करी जा सकती है पूर्ण रूप से। तो यह जो आपने पात्रता की बात करी, तो ये 2 शब्द सुगंधिम, पुष्टिवर्धनम, इसको मन में बिठा करके अगर अपने जीवन का संचालन करेंगे, साधना करेंगे, तो पता चला कि पात्रता बनती चली गई। एक और खास करके भक्तों की जिज्ञासा भी रहती है कि जिसके अंदर हनुमत कृपा उतरने लगे, या ये अष्ट सिद्धियाँ 9 निधियाँ उतरने लगे क्रमशः, कुछ बदलता है क्या, या कुछ लक्षण बदल जाता है क्या, कुछ परिलक्षित होने लगता है क्या? अगर इससे संबंधित कुछ अनुभव आपका रहा हो तो बताएं। देखिए, निश्चित रूप से जब कृपा वृष्टि होगी, कृपा दृष्टि होगी, उतने में ही बहुत, उसी में वृष्टि हो जाएगी, उसी में बारिश हो जाएगा। तो जैसे जैसे हनुमत की कृपा होने लगेगी, सबसे पहला लक्षण होगा कि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम की अनुभूति होने लगेगी। स्वयं सुगंधित, आसपास सुगंधित, एक सुख और शांति की अनुभूति, और दूसरे भी जो हमारे साथ हैं वो भी शांत हैं। कोई रोता हुआ भी आया तो वो हंसता हुआ ही गया, उसको लगा कि चलो सब बात ठीक हो गई। पुष्टिवर्धनम, अपना भी पोषण, अगर अपने जीवन में कुछ कमी है तो उनकी पुष्टिकरण होने लगी। अच्छा, क्योंकि भगवान ने भगवद गीता में वचन दिया है कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषा भी नित्य युक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो जो मेरे पास नहीं है वो भरेंगे। तो जो मेरे पास आज तक नहीं था, हमारे कर्मों से वो नहीं भर पा रहा था, अचानक कोई आ गया, कुछ परिस्थिति का परिवर्तन हुआ और वो भरने लग गया, तो वो भी एक वो पुष्टिकरण हुआ भौतिक स्तर पर। लेकिन उससे बहुत पहले
भौतिक पुष्टि होगी तो निश्चित है, लेकिन भौतिक पुष्टि से बहुत पहले मन पुष्ट हो जाता है, रुष्ट नहीं रहता। रुष्ट नहीं, पुष्ट मन। और वृत्ति शोषण की नहीं, पोषण की वृत्ति। जब दिल में आप किसी बाजार से गुजरे और कोई चीज़ देखी और आपके दिल में ये नहीं आया कि मुझे ये पहन लूँगा तो कैसा लगूंगा, मैं मनोज जी के लिए ले जाऊं तो उनको कैसा लगेगा, जो ये सोच आ गया, ये सोच उस लक्षण को परिलक्षित कर रहा है कि आप पर कृपा होने लग गई। कृपा को लोग अक्सर सुखद अनुभूतियों से जोड़ते हैं, तभी कृपा हुई। नहीं, कृपा का अनुभव सुख और शांति की आंतरिक अनुभूति से का वह कृपा का पहला लक्षण है। बाहरी परिस्थिति कैसी भी हो, स्वस्थिति में सुधार होने लग जाए। एक है स्वस्थिति, एक है परिस्थिति। आज क्या है, बाहरी परिस्थिति खराब, उससे स्वस्थिति भी खराब। कृपा हो गई तो बाहरी परिस्थिति चाहे जैसे भी हो, स्वस्थिति स्वस्थ होती चली गई। धीरे धीरे परिस्थिति में भी परिवर्तन हो गया। हम तो समझते हैं कि इसी से कृपा। जी जी, नहीं बिल्कुल सही कहा आपने, और शब्द भी यही बता रहे हैं। परिस्थिति मतलब पर की जो स्थिति है उससे हमारा स्वस्थिति खराब होने लगे तो ये कृपा नहीं होती। चाहे कुछ भी रहे, भीतर की जो स्थिति है वो सही रहे तो ये कृपा का एक लक्षण बिल्कुल माना जा सकता है। बिल्कुल। तो ये जो कृपा है और ये जो पात्रता है, जो शुरू में आपने जिस बात का जिक्र किया, ये तो क्रमशः उतरेगा और ये निरंतर अभ्यास से उतरेगा, जिन बातों का आपने जिक्र किया। और हनुमान चालीसा में लिखा भी है, कुमति निवार सुमति के संगी। तो एक कुमति जैसे जैसे हटेगी, सुमति जैसे जैसे आएगी, वैसे वैसे हमारा जो कदम है इस दिशा में अग्रसर रहेगा। आपका अनुभव यही कह रहा है या कुछ और? ठीक कह रहे हैं कि हनुमान जी की जब कृपा होगी, जी, एक बात सोचें, कृपा का अर्थ यह नहीं होता है कि हमने किया शून्य और हमें अनंत कोई बारिश हो गई। कृपा शब्द क्री धातु से बना है। अच्छा। सबको पता है क्री का अर्थ होता है कर्म। तो कृपा को अगर हम ऐसा नहीं कहेंगे कि इसी तरह से इसकी व्युत्पत्ति है, लेकिन कृपा को हम ऐसा समझ लें कि हम कृपा के पात्र बन जाए। कृपा, हम कृपा के पात्र बने, हमारे में पात्रता का निर्माण हो। अंग्रेजी में एक शब्द है, इसको आजकल बहुत वो शब्द चला हुआ है, इसको कहते हैं हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग, क्षमता का निर्माण। हम में वो क्षमता का निर्माण हो, हम में वो पात्रता बने, ताकि स्वतः उसमें अष्ट सिद्धियां आकर के बैठ जाए, ठहर जाए। तो इसको कृपा मानते हैं लोग, उसको कृपा मान रहे हैं। आप समझ गए? लोग सोच रहे हैं कि अष्ट सिद्धियां गिरेंगी मुझ पे, ये कृपा हुई। कृपा हुई कि मैं ऐसा लायक बन जाऊं कि अष्ट सिद्धियां की वृष्टि तो होनी है, मैं उनको संभाल पाऊं। तो कृपा का अर्थ होता है कि किसी तरह से मेरी पात्रता का निर्माण हो जाए। और हनुमत कृपा का अर्थ हो गया कि वह जब कृपा करेंगे तो अपने स्वरूप में ही बनाएंगे वो। जी जी। और हनुमत सदा के दाता ही है, इसलिए भगवान ने कह दिया कपि से उड़िन हम नहीं। उनको कुछ चाहिए ही नहीं, तो आप उनसे उड़िन होंगे ही नहीं। तो हम भी ऐसे बन जाएं कि हमसे भी उड़िन ना हो सके। जो परमात्म सत्ता है वो हमसे उड़िन ना हो सके। हमको अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा भाव। तो हमारे सारे जितनी भी ज़रूरतें हैं वो तो पूरी होंगी, लेकिन हमारे को हनुमत सेवा, राम सेवा करने का सुयोग मिलेगा इस जीवन में रहते रहते। जी जी। सिर्फ पेट पूजन नहीं, लेकिन हम किसी के काम, हम एक घासी लगा लेंगे, ये सुयोग होगा। कईयों को ये सुयोग ही प्राप्त नहीं है। अमीर है बहुत। बिल्कुल सही कहा। और वैसे भी देखिए, गोस्वामी तुलसीदास ने इसीलिए कहा है कि हमारे लिए कृपा क्या है ये तो हमारा सदगुरु सही समझता है। हो सकता है कि जिन चीज़ों को हम चाहते हो वो शायद ईश्वर की दृष्टि में, हनुमान जी की दृष्टि में कृपा ना हो। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा भी है कि कृपा करो गुरुदेव की नाई, क्योंकि गुरु जानता है कि हमारे लिए क्या सही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी। जय सिया राम। जय श्री राम। जय सिया राम।